हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक और सेशन के अंदर, जिसमें मैं शुरुआत कर रहा हूं वीकली करंट अफेयर के डिस्कशन की। इस सेशन के जरिए आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को अपने करंट अफेयर के लिए वो डेली बेसिस पर घंटे भर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीकली करंट अफेयर के डिस्कशन के अंदर उस पूरे सप्ताह के अंदर बनने वाले जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे सो दैट के इस छोटे से कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन के अंदर पिछले बीते सप्ताह की जो सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जिन पर आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए, उस पर मैं चर्चा करूंगा। जिन बातों को मैं आप लोगों को बताऊंगा वो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में नहीं होंगी, बट वो ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पॉइंट्स को अगर आप लोग समझते हैं, सुनते हैं और उन पर गौर करते हैं तो आप लोगों को उनसे संबंधित आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर कोई ना कोई सवाल जरूर नजर आएगा। जिस भी पॉइंट को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा उसको मैं एक सवाल के रूप में भी आप लोगों को बोलकर बताऊंगा कि उस पॉइंट से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में कैसे बन सकता है। समझ रहे हो? तो चलिए डिस्कशन को हम स्टार्ट करेंगे। आपके सामने जो आज के सेशन के अंदर हम वीकली करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे उसमें हम 17 अगस्त से 23 अगस्त 2026 की टॉप न्यूज, फैक्ट और अपडेट्स शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब ये कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर खुद समझ में आएगा, खुद आपको क्लियर रहेगा। तो चलिए फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं और एक एक करके पॉइंट वाइज आप हर चीज को नोट कीजिएगा। क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से अपनी करंट अफेयर वाली नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लें। तो शुरू करें। तो चलिए भी आइए, एग्जाम रेडी इस करंट अफेयर के अंदर आपके साथ डिस्कशन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपके इस अगस्त के सप्ताह में इंपॉर्टेंट डेज एंड जो ऑब्जर्वेंसेस रहती हैं, यानी कि आप लोगों को पता है कि अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर कुछ इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि भाई ये वाला जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, या फिर बताइए दिए गए 4 विकल्प में से इस तिथि पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो वो इंपॉर्टेंट डेज एंड जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उन पर आधारित ये एक पूरी की पूरी स्लाइड में मैंने ऐसी मल्टीपल डेट्स को मेंशन किया है। जैसे कि आपके सामने यहां पर 19 अगस्त मेंशन्ड है, तो आप आगे याद रखिएगा अगर कल को आप लोगों से सवाल पूछा जाए कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे एंड विश्व मानवतावादी यानी कि ह्यूमैनिटेरियन दिवस कब मनाया जाता है, तो उसमें आपको आज के बाद डेट याद रखनी है 19 अगस्त। 19 अगस्त से आगे बढ़ते हैं और 20 अगस्त पर आते हैं। 20 अगस्त को लेकर आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि बताइए कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे, सद्भावना दिवस और इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस ये कौन सी डेट को मनाए जाते हैं, तो उसमें आप लोगों को डेट याद रखनी है 20 अगस्त। 20 से आगे बढ़ते हैं और 21 अगस्त पर आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए नेशनल सीनियर सिटीजन डे यानी कि बुजुर्गों के सम्मान में मनाए जाने वाला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप वहां पर 21 अगस्त को याद रखेंगे। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा मद्रास डे या फिर चेन्नई का ऐतिहासिक दिन मद्रास डे कब मनाया जाता है, तो आप उसमें इस 22 अगस्त को याद रखेंगे। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि आपसे आपके एग्जाम के अंदर वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन के रूप में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने 19 डिस्कस कर लिया, 20, 21 और 22 ये 4 इंपॉर्टेंट तिथि आप इस अगस्त के सप्ताह के अंदर डिस्कस करंट अफेयर से रिलेटेड याद रखेंगे। ठीक है, पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। अगली चीज है नेशनल न्यूज पॉलिसी, लॉ एंड हेल्थ रिलेटेड जो अपडेट्स आपके इस अगस्त 26 के वीक के अंदर रही, उनमें एक एक करके पॉइंट वाइज हम सारी अपडेट को कवर करेंगे। सबसे पहले आपके सामने है यहां पर कैंसर अलर्ट। क्या कहता है ये कैंसर अलर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने 9 राज्यों और यूटीज को कैंसर को नोटिफिएबल डिजीज घोषित करने पर विचार करने को कहा है। अब सवाल परीक्षा में कैसे आएगा वो पूछेंगे, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, यानी कि कितने राज्य या फिर केंद्र प्रशासित जो राज्य हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिएबल डिजीज घोषित करने पर विचार करने को कहा है, तो वो नंबर इंपॉर्टेंट है, ऐसे 19 स्टेट्स एंड यूटीज को कहा है। ठीक, नेक्स्ट है स्नेक बाइट ट्रैकिंग, सांप के काटने को लेकर ट्रैकिंग पर आपका एक इंपॉर्टेंट अपडेट बना है। कहां से? महाराष्ट्र राज्य से। कैसे? महाराष्ट्र ने सांप के काटने को नोटिफिएबल डिजीज बनाया। सस्पिशियस एंड कंफर्म्ड केसेस की रिपोर्टिंग अब कंपलसरी कर दी जाएगी। तो यहां पर इस महाराष्ट्र राज्य की इस इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग को लेकर
सवाल किस रूप में आप लोगों को दिया जाएगा कि बताइए कि दिए गए 4 विकल्प में से वो कौन सा राज्य है जिस राज्य को ये बोला गया कि आप स्नेक बाइट को नोटिफिएबल डिजीज बनाइए। महाराष्ट्र, या फिर कल को पूछा जाएगा कि दिए गए 4 विकल्प में से कौन से डिजीज को लेकर महाराष्ट्र को नोटिफिएबल डिजीज बनाया गया है या फिर नोटिफिएबल डिजीज के रूप में उसको घोषित करने पर कहा गया है, तो वो स्नेक बाइट रहेगी, सांप का काटना। ठीक है। नेक्स्ट एक लीगल रिलीफ रिलेटेड यहां पर अपडेट है। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स के लिए मैंडेटरी एडवोकेसी एक्सपीरियंस को 3 साल से घटाकर सिर्फ 1 साल कर दिया गया है। अब आप में से अगर कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जो कि जुडिशरी रिलेटेड किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं वो आपके एग्जाम में आपको पकड़ा सकते हैं। वो पूछेंगे आपसे कि बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स के लिए मैंडेटरी जो एडवोकेसी का एक्सपीरियंस है वो कितने से कितने साल कर दिया है। तो पहले 3 साल था जिसको घटाकर 1 साल कर दिया गया, यानी कि 2 साल का अवधि इसमें कम कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फास्ट डीएस स्कीम से रिलेटेड एक अपडेट है जिसमें कह रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई स्कीम 16 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक के लिए एलिजिबल टैक्स पेयर्स अपनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स और इनकम टैक्स को वॉलंटरी डिस्क्लोज कर पाएंगे। ये एक बेसिक अपडेट है। इस पर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों से वो उस तरीके का एग्जाम ओरिएंटेड कोई सवाल बनाकर पूछेंगे, बट जस्ट इन केस इस प्रकार की जो अपडेट्स होती हैं वो हमें वीकली जो बातें रही मार्केट में उनको अपडेट करके उस स्पेसिफिक बात को लेकर एक ऑब्जर्वेशन देते हैं। ठीक है। अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल को लेकर एक अपडेट है जिसमें कह रहे हैं कि सरकार ने बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए 10 लाख टन रॉ शुगर को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की मंजूरी दे दी। अब सवाल आपके एग्जाम में किस तरीके से बनेगा, देखिए, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस बताइए कि सरकार ने बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए कितने 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 अमाउंट ऑफ रॉ शुगर को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है। तो वहां पर आप लोग आंसर क्या लगाएंगे, 10 लाख टन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अब आपको अलग अलग मल्टीपल राज्यों की जो संबंधित न्यूज होती है वो मार्केट में देखने के लिए मिलती हैं, जिन पर आधारित आप लोगों से वो आपके राज्य के अंदर पूछे जाने वाले सवालों को आपका फ्रेम कर दे देते हैं, या फिर जो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट परीक्षाओं की तैयारी अगर कर रहे हैं वहां पर भी राज्य संबंधी आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इस वाली स्लाइड के अंदर मैंने मल्टीपल जो राज्य हैं उन राज्यों के अंदर कुछ ऐसी न्यूज, ऐसे पॉइंट्स जो कि आप लोगों के अपकमिंग पेपर के लिए जरूरी है जानना, वो मैंने मेंशन किए हैं। तो एक एक करके राज्य वाइज हम इसके अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले भाई महाराष्ट्र के अंदर चलते हैं। स्नेक बाइट को लेकर ऑलरेडी मैंने चर्चा करी थी, सेम चीज यहां पर रिपीट हो रही है। स्नेक बाइट यानी कि सांप के काटने को नोटिफिएबल डिजीज घोषित करा गया, ये पहली अपडेट थी महाराष्ट्र के अंदर। सस्पिशियस और कंफर्म्ड केसेस की रिपोर्टिंग कंपलसरी करी जाएगी, ये बात क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चित थी महाराष्ट्र के अंदर, तो इसीलिए ये एक अपडेट है जिसमें महाराष्ट्र को आप इन फोकस देखते हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य के अंदर इस बात को आप फोकस में देखते हैं। सेकंड है गुजरात, यहां पर जन देश में एशिया की पहली डेजर्ट नाइट सफारी बनेगी। अब सवाल आपसे यहां पर किस प्रकार से पूछा जाएगा ये बताइए। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस विच इंडियन स्टेट, यानी कि राज्य का आपसे नाम पूछा जाएगा और बोला जाएगा कि बताइए वहां पर एशिया की पहली डेजर्ट नाइट सफारी बनेगी। तो राज्य वहां पर आपका क्या रहेगा, गुजरात कंसिडरेशन में रहेगा, जिसका जो अप्रूवल आया था वो 12 अगस्त को इनको मिल गया था। तो याद रखना है राज्य, याद रखना है कहां पर, वो आपको जूना देश करके जगह है गुजरात के अंदर जहां पर ये एशिया को आपको पहली डेजर्ट नाइट सफारी बनती हुई नजर आएगी। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेबल पॉइंट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भी तमिलनाडु की तरफ, देखते हैं कि तमिलनाडु से हमारी कौन सी ऐसी न्यूज है जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है। वो है कि महिला सरकारी कर्मचारियों की मैटरनिटी लीव थर्ड चाइल्ड पर 12 वीक से बढ़ाकर कर दी गई है कितनी, 365 दिन। नाउ हाउ द क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड, क्वेश्चन को आप लोगों से पूछा जाएगा कि हाल ही में आई अपडेट के अनुसार वो कौन सा राज्य है, या फिर तमिलनाडु का नाम देकर पूछेंगे कि तमिलनाडु के अंदर महिला सरकारी कर्मचारियों की जो मैटरनिटी लीव है थर्ड चाइल्ड पर वो कितने से कितने कर दी गई है। तो आपका 12 वीक से बढ़ाकर आपकी 365 दिन कर दी गई है। ये वाली अपडेट तमिलनाडु को आप लोगों को याद करके अपने नोट्स में मेंशन करना है। नेक्स्ट है 31st साउदर्न जोनल काउंसिल की बैठक अमित शाह की अध्यक्षता में महाबलीपुरम में हुई। अब ये सवाल कैसे आपसे पूछेंगे कि बताइए कि हाल ही में आयोजित 31वीं
साउदर्न जोनल काउंसिल की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित 31वीं साउदर्न जोनल काउंसिल बैठक का आयोजन कहां पर कराया गया? महाबलीपुरम में कराया गया 20 अगस्त को। तो इस सवाल का फ्रेम दसियों तरीके से आप लोगों से पूछ सकता है, बट वो जो पॉइंट है वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब आएंगे भाई लद्दाख की तरफ। यूनियन कैबिनेट ने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की नई बेंच स्टैब्लिश करने को मंजूरी दे दी है। सवाल की फ्रेम किस तरीके से करेंगे? वो बोलेंगे कि बताइए कि हाल ही में कहां पर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की नई बेंच को स्टैब्लिश करने की मंजूरी दे दी गई। तो वहां पर आपका ये लद्दाख आंसर में आ जाएगा। अगली खबर आपके लिए बनेगी बिहार राज्य से, जहां पर ये कह रहे हैं कि NH-22 विच इज मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा का 82.578 किलोमीटर का हिस्सा 4 लेन बनेगा इतने कॉस्ट में। अब सवाल आपसे क्या पूछ लेंगे? देखो, बिहार राज्य के आपके पेपर लगे हुए हैं, राज्य संबंधित परीक्षाओं में सवाल कितना ज्यादा जरूरी होता है, या फिर वो आपसे पूछ लेंगे कि बताइए कि NH-22 जो हाईवे आपका हाल ही में चर्चा में था, बताइए वो कौन से राज्य के थ्रू गुजरता है। तो बिहार राज्य का आपका वहां पर कंसिडरेशन दे देंगे। कितने का यहां पर लेन बनने का अप्रूवल मिला है उसकी लेंथ पूछ लेंगे। कितनी कॉस्टिंग का बजट एलोकेशन यहां पर हुआ है वो कॉस्टिंग आप लोगों से पूछ लेंगे। तो ये दोनों बातें कंसिडरेशन में लेकर आप लोगों को दी जा सकती हैं। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से किस पर बात हुई है? एक्सटॉर्शन, इलीगल टोल टैक्स, इलीगल लिकर एंड सिंडिकेट एक्टिविटीज की कंप्लेंट्स के लिए 4 टोल फ्री हेल्पलाइंस को शुरू करा गया है। सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा? अगर आप वेस्ट बंगाल से आते हैं तो वेस्ट बंगाल स्पेसिफिक परीक्षाओं में आपका ये संबंधित सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फ्रेमिंग किस तरीके से करेंगे कि बताइए दिए गए 4 विकल्प में से वेस्ट बंगाल के अंदर कितने टोल फ्री नंबर की हेल्पलाइन को शुरू करा गया, जो कि इन मुद्दों से संबंधित जो भी कंप्लेंट्स होंगी उनको हाईलाइट करेगी। तो ये मुद्दे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सटॉर्शन, इलीगल टोल टैक्स, इलीगल लिकर एंड सिंडिकेट एक्टिविटीज, ये चारों की चारों चीजें आपको याद रखनी है। एंड कितने ये टोल फ्री हेल्पलाइंस को शुरू कर रहे हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये अलग अलग राज्य, वेस्ट बंगाल, बिहार, लद्दाख, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिंदु थे जिन पर आधारित अपकमिंग परीक्षाओं में आपको जो चर्चाएं हैं वो जरूर देखने के लिए मिल सकती हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे सप्ताह में सिर्फ इन्हीं राज्यों से चर्चा बनी होंगी, बट ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर किसी राज्य के स्पेसिफिक या यूटी स्पेसिफिक कोई बात मार्केट में रही, इसीलिए इनको मैंने आपको स्टेट इन फोकस के किस राज्य में क्या हुआ वाली बात को लेकर एक कंसिडरेशन दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है? डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत की बढ़ती ताकत। अब आपको पता है कि ये डिफेंस वाले सेक्टर के अंदर मल्टीपल ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि क्वेश्चन का फॉर्मेट लेकर आपके परीक्षा में आपके सामने चिपक जाते हैं। तो चलिए आइए एक एक करके हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला है एयरफोर्स एंड एरोस्पेस संबंधित एक पॉइंट। रिलायंस इंडस्ट्रीज और यूके की रोल्स रॉयस मिलकर इंडिया के AMCA, व्हाट इज दिस AMCA? AMCA बोले तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट स्टेल्थ फाइटर के लिए इंजन डेवलप करेंगे। सवाल की फ्रेमिंग किस तरीके से करी जाएगी? वो पूछेंगे बताइए कि कौन सी भारतीय संस्था या कंपनी ने यूके की रोल्स रॉयस के साथ मिलकर इंडिया के AMCA स्टेल्थ फाइटर के लिए इंजन डेवलप करने का एक पैक्ट साइन करा है? तो रिलायंस इंडस्ट्री याद रखनी है, यूके की कंपनी है। दूसरी वो कंपनी का नाम क्या है? वो रोल्स रॉयस है। इंडिया के किसके लिए? वो है AMCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए ये एक इंजन यहां पर डेवलप करने का पैक्ट साइन कर रहे हैं। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। ये है सेमिकॉन इंडिया 2026 से निकलकर आने वाली एक इंपॉर्टेंट न्यूज। क्या कहती है? 17 से 19 सितंबर को यशोभूमि यानी कि दिल्ली के अंदर ये आयोजित कराया जाएगा, जिसमें 40 से ज्यादा देश और 500 से ज्यादा एग्जिबिट्स हिस्सा लेंगे। सवाल क्या बनेगा? सवाल बनेगा दिए गए 4 ऑप्शंस में से बताइए कि वो कौन सा शहर है जहां पर 17 to 19 सितंबर को 40 प्लस देश और 500 से ज्यादा एग्जिबिटर्स हिस्सा लेंगे सेमिकॉन इंडिया 2026 के अंदर। तो कहां पर आयोजित हो रहा है? नई दिल्ली के अंदर। कितने से ज्यादा देश? देखो, कितने से ज्यादा कहना सही नहीं होता है, वो सवाल में नहीं आता है। अगर एक स्पेसिफिक नंबर होता तो वो हमारे लिए इजी रहता है इस चीज को पॉइंट करने के लिए, बट इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये है क्या? ये सेमिकॉन इंडिया 2026 है। ये एक इंपॉर्टेंट बन जाएगा।
इसको ऐसे भी हम फ्रेम कर सकते हैं कि बताइए कि 17 से 19 सितंबर को यशोभूमि न्यू दिल्ली के अंदर 40 से प्लस ज्यादा देश और 500 से ज्यादा एग्जिबिटर्स ने हिस्सा लिया। वो कौन सा एक प्रकार से आपका इवेंट था? सो दैट वाज सेमिकॉन इंडिया 2026। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन नेवी पावर अप। इसमें क्या न्यूज हमारे लिए बन रही है? इसमें बन रही है कि नेवी को मंगरोल विच इज 3rd ASW शैलो वाटर क्राफ्ट मिला, जिसमें 80% से ज्यादा इंडिजिनस मटेरियल्स का यूज हुआ है। पहला सवाल आपसे बनेगा कि भाई नेवी को क्या मिला जिसमें ये 80% ज्यादा इंडिजिनस रॉ मटेरियल यूज हुआ है? मंगरोल मिला है, जो कि क्या है? 3rd ASW शैलो वाटर क्राफ्ट है, कुछ इस प्रकार का नाम इंपॉर्टेंट। उसके अंदर 80 से ज्यादा स्वदेशी निर्मित रॉ मटेरियल का यूज कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाता है इंडियन नेवी की पावर अप इवेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेवी 30 महीने के लिए 2 MQNB सी गार्जियन ड्रोन्स लीज पर लेगी, जिसकी कॉस्ट लगभग 1943 करोड़ होगी। तो ये जो बजट इसके अंदर एलोकेशन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट। इसका नाम जो ये लीज पर ले रहे हैं, कितने महीने के लिए ले रहे हैं? 30 महीने के लिए ले रहे हैं। ये दोनों इवेंट भी इस इंडियन नेवी की जो पावर अप वाली इवेंट बनती है इस वीकली सप्ताह के अंदर, उसके बारे में हाईलाइट आपको दे रहा है। नेक्स्ट है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। इस पर क्या आपकी न्यूज बनती है कि केंद्र ने ₹62,500 करोड़ की नई स्कीम लॉन्च की टू बूस्ट मोबाइल प्रोडक्शन और इंडियन ब्रांड्स। सवाल कैसे पूछा जाएगा? ये सीधे सीधे ये बजट बेस्ड सवाल आप लोगों से जो बनते हैं उसको ये घुमाकर पूछ लेंगे कि बताइए कि केंद्र ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी, जहां पर नई स्कीम ये लॉन्च कर रहे हैं, किसके लिए? आपके मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के बूस्ट के लिए। तो 62,000 या फिर 62,500 करोड़ रुपए का एक की नंबर आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं इकोलॉजी, साइंस और स्पेस के अंदर हुई डिस्कवरीज पर जो चर्चाएं मार्केट के अंदर रही उस पर। तो आइए एक एक करके चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले स्पेस, जिसके अंदर नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मेंशन है। इन्होंने क्या क्या कर लिया अभी? नासा की सैटेलाइट इमेजेस 1985 वर्सेस 2024 ने ल्यूसियाना क्या कोस्टल एरिया में मैसिव चेंजेस को दिखाया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैसिव चेंजेस को किसने दिखाया, बट एक हमारे लिए जरूरी है कि भाई ऐसे करके ये जो एजेंसी है इन्होंने कुछ इस प्रकार की किसी नई रिपोर्ट को सामने रखा है। वो रिपोर्ट हमें किसी एक इकोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर कहीं ना कहीं एक ध्यान केंद्रित कर हमें कुछ बातें बताने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सोफीन एडनॉट स्पेस वॉक करने वाली पहली फ्रेंच महिला बन गई हैं। अब ये वाला पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। वो सवाल कैसे पूछेंगे? वो पूछेंगे कि बताइए कि पहली फ्रेंच महिला बन गई हैं जिन्होंने स्पेस वॉक किया। तो इनका नाम याद रखेंगे, सोफी एडनॉट। इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ अपना लिंक रखती हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं भाई हमारे इस इकोलॉजी एंड एग्रीकल्चर पर बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर, जिस पर आपको कुछ पॉइंट्स मार्केट के अंदर इस वीक में नजर आए। सबसे पहला है सॉइल्ड टेक्सचर मैप। इंडिया का पहला मैप NBSS एंड LUP ने डेवलप किया, जो हेक्टेयर लेवल पर मिट्टी की बनावट की डिजिटल डिटेल्स देगा। अब सवाल आप लोगों के लिए किस प्रकार से पूछा जाएगा? विच ऑफ द गिवन 3 और 4 ऑप्शंस, बताइए कि वो कौन सा ऐप है जो कि इंडिया का पहला मैप है, वो किसने डेवलप करा है? तो वो NBSS एंड LUP यहां पर डेवलप कर रहे हैं। वो कर क्या रहा है? वो हेक्टेयर लेवल पर मिट्टी की बनावट की डिजिटल डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हम सॉइल टेक्सचर की मैपिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट है ग्रासलैंड्स गाइड को लेकर एक अपडेट। इसके अंदर क्या है कि इंडिया ने UNCCD COP17 में ग्रासलैंड्स और ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स पर अपनी पहली गाइड जारी करी है। सवाल की फ्रेमिंग किस तरीके से करी जाएगी? वो पूछेंगे कि बताइए कि भारत ने कहां पर बोले तो ये UNCCD COP17 के अंदर ग्रासलैंड्स और ओपन नेचर इकोसिस्टम पर अपनी पहली गाइड को जारी करा। इसके अंदर जो डेटा दिया जाता है ना, वो अपकमिंग किसी भी प्रकार की जो लॉन्चिंग होती है, जो स्कीम रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, उसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये इकोलॉजी और एग्रीकल्चर पर बेस्ड हमारे 2 पॉइंट्स यहां पर डिस्कस हमने करे, जो कि सप्ताह के अंदर आप लोगों को पता होने चाहिए। नेक्स्ट अभी नई डिस्कवरी देख लेते हैं। आप लोगों को पता है कि डिस्कवरी पर बेस्ड हमसे हमारी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। क्या कहते हैं? नेपाल
नेपाल के अंदर बहुत ही ज़्यादा भयंकर बाढ़ आई, आपको पता है, लेकिन ये डिस्कवरी उससे पहले हो गई थी। तो आपके परीक्षा में इसको हो सकता है ये सवाल के रूप में पूछ लें। नेपाल के हिमालयाज में नया पौधा खोजा गया जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इम्पेशंस निम्सप्रूजे, ठीक है, जो कि एक फेमस माउंटेनियर निर्मल निम्सदाई पुर्जा के समान में रखा गया है। ये मतलब एक नई डिस्कवरी हुई है, इसका ये साइंटिफिक नेम हमें पता होना चाहिए। एक फ्लावरिंग प्लांट है, ये स्पीशीज की कैटेगरी भी पूछ लेते हैं कि पुष्प रहित पौधा है, तो वो वाली बात आप लोगों से घुमाकर पूछ सकते हैं या फिर उसको एक अलग डायरेक्शन देकर आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो इकोलॉजी, साइंस और स्पेस डिस्कवरी रिलेटेड ये 3-4 पॉइंट्स आप लोगों को मैंने डिस्कस कराए। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ के हमारे सामने आएगा इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज। आप लोगों को पता है परीक्षाओं के अंदर ये इस प्रकार की जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट बनती है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंडिया और नेपाल सीमा पर एक दूसरे की जमीन पर कब्जे और यूज की यूएवी यानी कि ड्रोन के थ्रू मैपिंग के लिए 3 साल तक टारगेट सेट किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है भारत और नेपाल के बीच में हुई किसी प्रकार की कम्युनिकेशन को लेकर, जिसमें ये कर क्या रहे हैं, ये मैपिंग कर रहे हैं किसको लेकर कि जो जमीनों पर एक दूसरे की जमीन का कब्जा कर लेते हैं, है ना, उसको लेकर ये मैपिंग कर रहे हैं कि आगे चल के इस प्रकार की कोई इवेंट ना हो कि भाई ये हमारा है ये तुम्हारा है। सेकंड है इंडिया और थाईलैंड के बीच में ये मैत्री फेमस है। इंडिया और थाईलैंड के बीच में 15/2026 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन कराया गया। 18 से 31 तक थाईलैंड में ये आयोजित हुई। कहां आयोजित हुई? थाईलैंड में आयोजित हो रही है। एडिशन कौन सा है? 15वां, मैत्री 15। मैत्री किस किस के बीच में आयोजित एक मिलिट्री एक्सरसाइज है? इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ये कब आयोजित करी जा रही है? इस साल 18 से 31 अगस्त तक। कहां पर करी जा रही है? ये थाईलैंड में करी जा रही है। So this मैत्री एक्सरसाइज बिकम्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है भारत और यूएसए के बीच में संबंधित कुछ जानकारी निकली है। 8th EOD, व्हाट इज दिस EOD? EOD बोले तो एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज 2026। तो पहला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए कि दिए गए 4 विकल्प में से भारत और कौन से देश के बीच में 8th एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज का आयोजन करा गया? तो वहां पर आपको यूएसए मार्क करना है। 14 अगस्त को कोची में ये समापन हुआ। तो कहां पर इसका आयोजन करा गया? हमारे देश में हुआ। कहां पर? कोची के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट बन गया। भारत और बांग्लादेश को देखकर देख लीजिए कि वेस्ट बंगाल के तीस्ता बैरेज प्रोजेक्ट की रिव्यू के लिए इंडिया ने 12 मेंबर कमेटी को बनाया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई कमेटी बनी है, बट हां इससे आपको ये क्लियर है कि ये जो तीस्ता बैरेज प्रोजेक्ट है उसको लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत होती है। इस प्रोजेक्ट्स पर होने वाले इंप्रूवमेंट पर या फिर जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसके ऊपर इस प्रकार की कुछ रिव्यू कमेटीज भारत और बांग्लादेश के बीच में बनती हैं। तो वो एक आपको रेफरेंस दे देगा सो दैट के आगे चल के अगर आपको किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करने का देखना पड़े तो ठीक है। एक ये यूएन पीस कीपिंग हाईलाइट है जिसके अंदर साउथ सुडान में तैनात 210 भारतीय पीस कीपर्स को उनकी एक्सीलेंट सर्विस के लिए यूएन मेडल से सम्मानित किया गया। बेहद इंपॉर्टेंट है। सवाल किस तरीके से फ्रेम करा जाएगा कि बताइए कि कितने भारतीयों को सूडान यानी कि साउथ सुडान में तैनाती के लिए उनकी एक्सीलेंट सर्विस के लिए उनको यूएन मेडल से सम्मानित किया गया। तो नंबर इज 210। तो ये नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल अफेयर्स की तरफ चलते हैं। ग्लोबल अफेयर्स, इकोनॉमी एंड डिस्कवरीज। यहां पर मैंने इकोनॉमिक्स और इलेक्शंस एंड जियोपॉलिटिक्स, एस्ट्रोनॉमी के अंदर हुई ब्रेक थ्रू, तीनों पर मैंने यहां पर आप लोगों को कुछ इस सप्ताह के अंदर बनने वाली न्यूज को मेंशन किया है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स के अंदर आपकी इकोनॉमिक फोरकास्टिंग पर बात कर लेते हैं। यहां पर जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट है। क्या है? ध्यान दीजिएगा। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ा दी है। वो कितनी बढ़ा दी है? अच्छा, वो 6.8 कर दी है। पहले ये कितनी थी? 6.7 थी। तो ये 0.1 का जो इंक्रीमेंट है ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन ही कर रहा है? ये इंडियन रेटिंग रिसर्च के द्वारा ये फोरकास्टिंग करी गई है। भारत की जीडीपी ग्रोथ की फोरकास्टिंग है तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो जो लोग पहले वाली फोरकास्टिंग 6.7 को अपने अंदर रखे हुए थे उसमें 0.1% की इंक्रीमेंट करके 6.8 तक इसको ले जाइएगा, जो कि अभी रिसेंटली अपडेटेड एक फोरकास्टिंग है। ठीक,
नेक्स्ट है इलेक्शंस एंड जियोपॉलिटिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु है जिस पर आजकल काफी चर्चा रहती है। बांग्लादेश की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को बांग्लादेश के 23वें प्रेसिडेंट के लिए चुना गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाता है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। हुई बड़ी, और हमारा पड़ोसी देश भी है, तो हमारे लिए तो ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाएगी। नाम याद रखिएगा, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के कौन से प्रेसिडेंट चुने गए हैं? ये 23वें है, ये 23 भी याद रखना है। यूएसए की तरफ देखिए भाई, यूएसए फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, अबे डोनाल्ड ट्रंप तो प्रेसिडेंट है, चलिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सेव अमेरिका एक्ट के सपोर्ट में भारत की वोटर आईडी सिस्टम की शानदार, देखो कई सारे मल्टीपल ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जहां पर आप लोगों को चीजें बनती हैं, तो कुछ उदाहरण कर दिया जियोपॉलिटिक्स के अंदर, इस पर चर्चा रही तो वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। अब एस्ट्रोनॉमी के अंदर एक ब्रेक थ्रू पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉमर क्या नाम है, डॉक्टर रोशन नायडू ने ब्लैक होल स्टार नाम की एक अनोखी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट की खोज में अहम भूमिका निभाई है। तो ये जो भाई साहब है इनका नाम याद रखिएगा, रोशन नायडू जी। ब्लैक होल से संबंधित किसी डिस्कवरी या फिर खोज के अंदर इनकी भूमिका का यहाँ पर चर्चित बात रहा, तो वो हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट अभी की अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट को देख लेते हैं। आपको पता है कि इस पर आधारित बहुत सवाल बनते हैं। तो आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ, इनका नाम याद रखिएगा। नेपाल ने इन्हें ऑनरी जनरल रैंक से सम्मानित किया, 1950 से चली आ रही ये परंपरा है, ठीक है, जनरल धीरज सेठ को। ओके, नेक्स्ट है एस सोमनाथ एंड आनंद महिंद्रा। आरबीआई ने फॉर्मर इसरो चीफ एस सोमनाथ को सेंट्रल बोर्ड में अपॉइंट किया और आनंद महिंद्रा को रीअपॉइंट किया। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट, शबनम सिन्हा नई चेयरपर्सन बनती हुई एयरटेल पेमेंट्स बैंक की, इफेक्टिव 1 अक्टूबर 2026। सुनील भारती मित्तल को रिप्लेस करेंगी शबनम सिन्हा, का नाम याद रखना है। लक्ष्मणम मयप्पन सिर्फ 16 साल 141 दिन की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये बहुत ज्यादा फेमस आपका था। तो ये लक्ष्मणन मयप्पन का नाम याद रखिएगा। ये भाई 16 साल 141 दिन की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इसने अपना नाम दर्ज करा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स एरेना, यानी कि खेल जगत की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। चेस चैंपियनशिप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले विघ्नेश वर्मुला और सारन्या देवी ने मुंबई में आयोजित एशियन जूनियर ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2026 के ओपन और गर्ल्स कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल जीता है भाई किसने? विघ्नेश वर्मुला और सारन्या देवी ने। कहां पर? मुंबई में आयोजित हो रहा था ये इवेंट। गर्ल्स कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीत रहे हैं 2026 की चैंपियनशिप के लिए। दोनों का नाम याद रखना है। 65th सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 18 अगस्त से नई दिल्ली में शुरू हुआ। अब देखो ये सुब्रतो कप है, सुब्रतो कप का नाम देकर आप लोगों से पूछ लेंगे कौन से खेल से संबंधित है। इसका 65th एडिशन नई दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है, इस पर आपसे बात पूछी जा सकती है, ये पॉइंट आउट करना है। फुटबॉल फीवर 65th सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 18 अगस्त से नई दिल्ली में शुरू हुआ। 108 टीम इन 3 एज कैटेगरीज के अंदर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये बात हमने कर ली। इंटरनेशनल टैलेंट की तरफ चलते हैं। 13 साल की चाइनीज स्विमर जिनका नाम क्या है? युजिदी, 2026 एशियन गेम्स में भाग लेने के लिए तैयार हैं। तो क्या करें हम? अच्छा 13 साल की हैं इसलिए कि भाई इतनी कम उम्र में नाम है इनका, ना, युजिदी इनका नाम है, 13 साल की उम्र में। मिशन 2036 ओलंपिक्स, प्रधानमंत्री ने 2036 ओलंपिक्स को टारगेट करते हुए 5 से 15 साल के बच्चों के लिए एक नेशन वाइड टैलेंट हंट कैंपेन को अनाउंस करा है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी उम्र को ही ले रहे हैं? 5 से 15 साल के बच्चों के लिए। और ये कौन से ओलंपिक के लिए हम टारगेट कर रहे हैं? 2036 ओलंपिक्स के लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अवार्ड्स, माइलस्टोन्स एंड ट्रिब्यूट्स। ये एक अगेन आपको पता है कि आपके परीक्षा के बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से रहता है। तो सरला पुरस्कार 2026 की तरफ हम देखते हैं। उड़िया कवि नाम क्या है? आशुतोष परिदा, इनका नाम याद रख लीजिएगा। इसको पेन को थोड़ा सा छोटा कर लेता है। नाम क्या है? आशुतोष परिदा, उड़िया कवि हैं भाई। इनको उनके कविता संघर्ष, विश्वास,
विश्वास दे पृथ्वी के लिए ये सम्मान मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया। सरला पुरस्कार दिया जा रहा है, उड़िया कवि आशुतोष परिदा को दिया जा रहा है, कविता संग्रह विश्वास दे पृथ्वी के लिए उनको सम्मान करने के लिए दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो इवेंट है वो है मोदी @25। तो प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक यानी कि पब्लिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में मोदी @25 के तहत स्पेशल प्रोग्राम्स आयोजित करेगी। तो ये मोदी @25 आपको मल्टीपल जगह पर मेंशन नजर आ सकता है। राजा सहन, ये ऑबिचुअरी, इनको श्रद्धांजलि दी गई है। राजा सहन नेशनल अवार्ड विनिंग बंगाली फिल्म मेकर हैं, जिनको 16 अगस्त 2026 को 71 साल की इनकी उम्र में कोलकाता के अंदर इनका निधन हो गया। राजा सहन है, किससे जुड़े हुए हैं? बंगाल से, फिल्म मेकिंग के अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट था। नेक्स्ट है सौकार जानकी जी, एक वेटरन अभिनेत्री रही हैं, जिनकी 94 वर्ष की उम्र में चेन्नई के अंदर निधन हो गया। तो सौकार जानकी जी का नाम आपको यहां पर याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब एक बार मैं आप लोगों के सामने चीजों का रिवीजन करा देता हूं। आपके सामने 2 सवाल मेंशन है। इधर वाले सवाल के अंदर एक बार मैं देखिएगा, महाराष्ट्र ने हाल में किस बीमारी को नोटिफिएबल डिसीज घोषित करा है? आंसर करना है आप लोगों को कमेंट में। ठीक, सेकंड सवाल क्या है? भारत और अमेरिका की नौसेना नेवी को 8WA EOD एक्सरसाइज 2026 कहां पर इसका समापन हुआ? तो इस पर मैंने ऑलरेडी आपसे पीछे चर्चा करी थी। आंसर करना है आप लोगों को कमेंट में। तो ये है भाई, नॉलेज इज पावर, कीप ग्रोइंग, कीप एंजॉइंग एंड वीकली करंट अफेयर की इस मेरी स्टार्टिंग वीडियो को अगर आप लोगों ने एंजॉय करा है तो मेरे को इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को अगर ये वीकली डिस्कशन फायदेमंद लगा हो तो क्या इसको कंटिन्यू करा जाए। मेरा तो मन है कंटिन्यू करने का, बाकी आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा। तो ऐसे ही वीकली करंट अफेयर डिस्कशन के अंदर उस पूरे हफ्ते के अंदर हुई मेजर जो इवेंट है वो अपने पास रखेंगे हम। फालतू इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इस वीडियो की PDF टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी, जिससे कि आप लोगों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। PDF को डाउनलोड करके आप लोग उससे नोट्स बना लीजिएगा, आपके लिए सफिशिएंट है। फालतू की न्यूज में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।